We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. लाल बाग की राजा जिस पंडाल में विराजमान हैं, वहां से हमारे सहयोगी विलास अठावले की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंबई में लाल बाग ब्रिज के ऊपर आप अगर आ गए तो आपको दिखाई देगा ये नज़ारा। तिरुपति बालाजी के मुकुट में गजानन महल है और उस महल में लाल बाग का राजा का विराजमान होगा। ये भव्य कलाकृति जो है ये लाल बाग के राजा की गणेश की है और तकरीबन 50 फीट ऊंचाई इस गजानन की जो गजानन महल है वो है और अंदर जो मूर्ति है बहुत ही मोहक और सुंदर मूर्ति है। इस बार पिछली बार ये सजावट जो है वो 40 फीट थी, लेकिन इस बार वो 10 फीट बढ़ाकर बड़ी कर दी है और बड़े पैमाने के ऊपर लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए यहाँ लोग आते हैं। तकरीबन एक साल में यानी 10 दिन में 1.5 करोड़ लोग यहाँ पहुँचते हैं। और अब आपको दिखाते हैं पंडाल में भक्तों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए, लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए जो व्यवस्था की गई है, मैं वहाँ खड़ा हूँ और बड़े पैमाने के ऊपर पुलिस बंदोबस्त जो है वो 10 दिन तक रहेगा। आप देख सकते हैं कि पूरा पुलिस फोर्स जो है यहाँ लगा हुआ है और दर्शन करने के लिए जो भीड़ उमड़ती है उसको कंट्रोल करने के लिए ये काम किया जा रहा है। तकरीबन 250 कैमरे जो है वो यहाँ लगाए जाएंगे। 10 दिन में तकरीबन 1.5 करोड़ लोग लाल बाग के राजा को दर्शन करते हैं और बड़े पैमाने के ऊपर सभी जो लोग जो है लाल बाग के राजा के यहाँ आते हैं। तो ये जो बैरिकेड आप देख रहे हैं ये बैरिकेड दर्शन करने के लिए आए हुए भाविकों को लिया है। उस गेट के बाहर आप बाहर से जब एंटर करोगे तो ये बैरिकेड के अंदर से होकर आप ब्रिज के ऊपर से ऐसे चले जाकर उस पर इस लाइन तक आओगे। तो ये बहुत बड़ा पंडाल जो है वो दर्शन करने वालों के लिए लगा हुआ है। हमारे सहयोगी विलास अठावले ने लाल बाग के राजा गणपति मंडल के अध्यक्ष से भी बातचीत की है, सुनिए। लाल बाग के राजा में इस बार क्या दिखाई देगा? मेरे साथ बात करने के लिए बाला साहब कांबड़े साहब है। ये बताइए कि इस बार मुंबई कर और पूरे देश को क्या लाल बाग के गणपति में दिखाई देगा? नमस्कार। लाल बाग का राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल का ये 92 ईयर्स अभी ये साल है और इस साल लाल बाग का राजा का जो मूर्ति है, कल हमने खास मीडिया के माध्यम से पूरे देश के भाविकों के लिए एक दर्शन रखा था। कल शाम को एक आधा घंटा बापा की मूर्ति सबके लिए हमने ओपन की थी और सभी ने देखा है कि लाल बाग का राजा की जो वात्सल्यपूर्ण मूर्ति है, ये मंगलमय मूर्ति है, वो किस प्रकार की यहाँ पे विराजमान हुई है। ये एक तिरुपति बालाजी का कम से कम 50 फुट हाइट का एक मुकुट है, जो मुकुट सोने का मुकुट लग रहा है, सुवर्ण मुकुट है और वो सुवर्ण मुकुट के अंदर एक सुवर्ण महल, गजानन महल ऐसे उसको हम लोग कह सकते हैं, सुवर्ण महल कह सकते हैं, वो एक साकार किया है और उसमें लाल बाग का राजा की बड़ी विलोभनीय मूर्ति उसमें हमने विराजमान की है। अभी 2 दिन में बप्पा का गणेश चतुर्थी के अवसर पे प्राण प्रतिष्ठापना की जाएगी और ऐसा मानना है कि हर साल की तरह ये उत्सव परंपरा का रहेगा, पारंपरिक रहेगा, भक्ति भाव से भरा रहेगा, भक्तों का जलसा यहाँ पे रहेगा। और सुवर्ण मुकुट जो है उसके अंदर गजानन महल है, उसमें बापा रहेंगे। हाँ, गजानन महल में, और वो भी सुवर्ण महल है, उसमें अपने लाल बाग का राजा के बापा रहेंगे। और वही मुंबई के राजा के स्वागत के लिए कैसी तैयारियां हैं, देखिए। मुंबई का राजा के नाम से प्रसिद्ध गणेश गली का गणपति इस बार कुछ अलग ढंग में दिखाई देगा। जो रिप्लिका है तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर की, ये यहाँ दिखाई देगी। आप देख सकते हैं कि 40 फुट ऊंची ये रिप्लिका बनाई जा रही है। तकरीबन 100 फुट ऐसी होगी और ऊंचाई होगी 40 फुट। हूबहू तमिलनाडु का रामेश्वरम मंदिर अगर देखना है तो आप ये गणेश गली में आ सकते हैं और आप देख सकते हैं कि सुंदर तरीके के जो चित्र है यहाँ राम के, सीता के, लक्ष्मण के यहाँ दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ हूबहू जो मंदिर की नक्शी है वो भी बनाने का काम यहाँ जोरों से शुरू है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो डिज़ाइन है ये हूबहू रामेश्वरम मंदिर का बनाया गया है और इसी तरीके से आप यहाँ मुंबई में रामेश्वरम मंदिर की रिप्लिका देख सकते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।